सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले के वीडियोस में आप देख चुके हो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आज मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं मेमोरी मैनेजमेंट इन कंप्यूटर। मेमोरी मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है जिसकी हम मेमोरी के अंदर रैम रोम जैसे प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, उनको कवर करते हैं। साथ साथ में हम कवर करते हैं रजिस्टर्स। आज के जो टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो रजिस्टर्स को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि रजिस्टर्स किन के द्वारा यूज होते हैं। तो रजिस्टर्स एक्चुअल में पार्ट होते हैं सीपीयू का। आपको मैं वापस बता रहा हूँ, रजिस्टर किसके पार्ट होते हैं? सीपीयू का। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिस्टर निम्न में से किसका पार्ट है, और उसको स्टूडेंट से प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कर देते हैं। ऐसा एकदम गलत है। रजिस्टर किसके पार्ट होंगे? सीपीयू के। अब सीपीयू के पार्ट कौन कौन से होंगे? एक तो होगा एएलयू जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये सिंपल वापस से मैंने इसके अंदर इस बार डाल दिया ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए इसका। क्या एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो अपने बेसिक जो मैथमेटिकल फंक्शंस है वो करता है। और साथ में जो लॉजिकल ऑपरेशंस है जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। तो ये हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो इसका दूसरा पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली जो रजिस्टर्स होते हैं वो सारे कंट्रोल यूनिट के अंदर रहते हैं, और कंट्रोल यूनिट ही इसको पूरा क्या करती है? कंट्रोल करती है। और कंट्रोल यूनिट कौन है? वन ऑफ द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। पहला कंपोनेंट है एएलयू, दूसरा क्या है? कंट्रोल यूनिट। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? सीपीयू। तो ये बेसिकली क्या है? नर्वस सिस्टम है कंप्यूटर का। कौन? कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, तो आंसर आएगा सीपीयू। और ये पूछा जाएगा कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कौन है, तो क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। किसी भी कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए उसमें ज़रूरी है कि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से लोड हो। नॉर्मल हम जो पीसी यूज़ करते हैं उसमें लगभग 200 के आसपास उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं। तो 200 इंस्ट्रक्शन का मतलब कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग कोडिंग उसके अंदर होती है। तो इसको सब कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट। इसके लिए क्या करता है? यह कुछ स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स और कुछ डिकोडर को यूज़ करता है जो उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके कंप्यूटर में उसको रन करवाते हैं। तो इसका क्या काम है, कैसे रजिस्टर्स होते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके लिए आप इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये कि इस प्रकार से ये कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर यहाँ पर क्या होती है? मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि रैम होगी, रोम होगी, और सेकेंडरी स्टोरेज वो इस तरफ होती है। इधर होती है सारी अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि अपना कीबोर्ड हो गया, माउस जुड़े हो गए, या फिर अपने स्कैनर हो गया, सब इस तरह जुड़े हुए हैं। बीच में होता है ये सीपीयू जो आपको देख रहा है, सीपीयू ये होता है बीच में हिस्सा। इस सीपीयू के अंदर बेसिकली एक रजिस्टर तो ये होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बाकी होते हैं छोटे मोटे जनरल पर्पस रजिस्टर यानी छोटे मोटे डेटा को सेव करने के लिए, और उसके अलावा कुछ और रजिस्टर्स होते हैं जिनका हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि जैसे पीसी है, प्रोग्राम काउंटर, ये एक रजिस्टर होता है। ये कहाँ है? इस सीपीयू के अंदर ही है। ये क्या करता है? कौन सा प्रोग्राम आगे रन होने वाला है उसको बताएगा आपको। तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है जो नेक्स्ट रन होने वाला है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, यानी कौन सा प्रोग्राम अभी रन हो रहा है इसके बारे में जानकारी कौन देगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। वैसा MER कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, वो रजिस्टर जो आपके जिस भी इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका जो डेटा जिस एड्रेस पे पड़ा है उसको कौन सेव करेगा? MER। तो ऐसे बहुत से रजिस्टर्स हैं जो इसके अंदर आपको आज मैं बताऊंगा। तो बेसिकली आप ये समझिए कि रजिस्टर कहाँ रहेंगे? इस पूरी जो सीपीयू की है, इस सीपीयू के अंदर आपके रजिस्टर सारे रिसाइड रहेंगे, इसी के अंदर रहेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ से डायग्राम से ये सीखिए कि जो रजिस्टर्स हैं वो एक मेमोरी का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है? सीपीयू का। आगे चलते हैं। अब रजिस्टर का डेफिनेशन पूछे तो क्या है? तो रजिस्टर्स है मेमोरी यूनिट जिनको बोलते हैं रजिस्टर्स, और ये क्या करती हैं? इन्फॉर्मेशन को टेम्परेरी बेसिस पर होल्ड करते हैं। जैसे रैम में टेम्परेरी बेसिस पर इन्फॉर्मेशन रहती है स्विच ऑन रहने तक कंप्यूटर के, वैसे रजिस्टर्स के अंदर उससे भी कम समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पर आपके सभी इंस्ट्रक्शन हैं और उसके जो डेटा हैं वो स्टोर रहते हैं। और रजिस्टर आर पार्ट ऑफ सीपीयू नॉट मेन मेमोरी। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है ताकि क्वेश्चन में आप इसे गलत ना करो कि रजिस्टर्स पार्ट है सीपीयू के। अब रजिस्टर में एक चीज़ और पूछी जाती है जो एग्जाम में, वो होता है वर्ड साइज।
तो रजिस्टर में वर्ड साइज क्या होता है कि जो रजिस्टर की जो लेंथ होती है, यानी 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 बिट का है, जितने बिट का भी रजिस्टर्स होगा वो जो उसकी साइज होगी उसको क्या बोलते हैं, वर्ड साइज, या दूसरा नाम है इसका वर्ड लेंथ। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि वर्ड साइज क्या है, वर्ड लेंथ क्या है। तो क्या होगा, आपके रजिस्टर्स की जो लेंथ होगी वो होगा आपका वर्ड साइज या वर्ड लेंथ। तो बेसिकली जैसे आजकल हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कितने बिट के रजिस्टर होते हैं, तो अभी जैसे नॉर्मली 32 बिट के और 64 बिट के रजिस्टर्स वाले कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, और जैसे हम बोल सकते हैं मशीन्स बाज़ार में चलती है, तो अक्सर जैसे बोलते हैं कि आपका कौन सा बिट है, कि 32 बिट का है, कोई पूछता है आपके कौन सा है, मेरा 64 बिट का है। तो वो जो 64 बिट 32 बिट जो बोल रहा है वो एक्चुअल में उसके रजिस्टर्स की एक कैपेबिलिटी है कि वो इतने बिट तक वो रजिस्टर अपने अंदर स्टोर कर सकता है और डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब तो फॉर एग्जांपल मानिए कि 32 बिट है, 64 बिट है और एक होता है 128 बिट। इसमें से अगर आपसे मैं पूछूं सबसे फास्ट रजिस्टर्स कौन से होंगे, तो फर्स्ट सबसे फास्ट होंगे 128, जो सबसे ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा सकते हैं। और ये जो रजिस्टर्स के जो डेटा होंगे वो फास्ट भी होंगे और डेटा को ज़्यादा स्टोर भी कर पाएंगे। अब बात आती है कि रजिस्टर का बेसिक काम क्या होता है। रजिस्टर का बेसिक काम होता है 3। पहला होता है डेटा को फेच करना, यानी किसी भी ऑपरेशन को या इंस्ट्रक्शन को जब वो एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसके लिए जो उसके डेटा है पहले उसको फेच करता है, और साथ में उस इंस्ट्रक्शन को भी जहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन होता है वहाँ से उसको फेच करता है। उसके बाद में उसके इंस्ट्रक्शन को, यानी उसका जो भी उस इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है उसका मीनिंग है उसको वो डिकोड करता है, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है। ये बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं किसी भी रजिस्टर के। अब बात आती है रजिस्टर के अंदर कि रजिस्टर को और थोड़ा डिस्क्राइब करें तो क्या कर सकते हैं। तो रजिस्टर है, रजिस्टर्स आर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया। सबसे हाई स्पीड मतलब रैम से भी फास्ट, इतना हाई स्पीड से आप बात कर सकते हैं। तो रैम से भी फास्ट कौन काम करता है, रजिस्टर काम करता है। विद इन द सीपीयू, सीपीयू के अंदर होते हैं, लेकिन लीस्ट स्टोरेज होते हैं कि इनके पास में स्टोरेज करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। कैपेसिटी, registers are not referenced by their address but are directly accessed and manipulated by the CPU during instruction execution। यानी रजिस्टर्स जो होते हैं कोई एड्रेस में नहीं होते, वो कहाँ पे रहते हैं, डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस करते हैं जो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है। जैसे इंस्ट्रक्शन में अगर कोई डेटा है तो डायरेक्ट वो क्या कर देंगे, उस डेटा को उसके एड्रेस से फैच कर लेंगे और CPU में प्रोसेसिंग के दौरान उसको वो डेटा अवेलेबल करवा देंगे। तो इसके लिए क्या करता है, रजिस्टर स्टोर डेटा, इस डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, एड्रेसेस को स्टोर करते हैं और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। ये सब काम करने के लिए अलग अलग रजिस्टर्स का यूज होता है। तो देखते हैं कौन कौन सी अलग रजिस्टर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं MER, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, दिस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला 5 + 4, तो ये अपने आप में क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन में ये क्या है, इसके डेटा हैं। तो ये क्या करेगा, इस पूरे इंस्ट्रक्शन की जो बेसिकली जहाँ पे कोडिंग है उसको भी होल्ड करेगा, और साथ में इसके जो डेटा है 5 और 4, इसका जो एड्रेस है वो भी होल्ड करेगा। तो किसी का एड्रेस, चाहे डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शन हो, उसका अगर एड्रेस होल्ड करना है तो वो काम कौन करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम से आप समझ सकते हो एड्रेस। तो देखो जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, सपोज CPU वांट्स टू स्टोर सम डेटा इन द मेमोरी और टू रीड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी, इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन इन द MER। जहाँ से भी डेटा इसको पढ़ना है या वापस वहाँ पे कुछ लिखना है तो उस जगह का जो एड्रेस है, लोकेशन का एड्रेस, वो कौन सेव करेगा, MER। उसके बाद में इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसी डिवाइस जो क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो उसका जो एड्रेस है वो कौन सेव करेगा, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। और साथ में ऐसी डिवाइस जिसके अंदर आप इनपुट आउटपुट कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो, उसके बीच में अगर डेटा आपको एक्सचेंज करना है तो उसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज होगा, IO बफर रजिस्टर। तो डिवाइस का एड्रेस तो रखेगा इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर, और उसमें डेटा एक्सचेंज का जो काम करेगा वो कौन करेगा, इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। उसके बाद में आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मैंने बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी 5 + 4 एक इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद में आता है आंसर 9। तो 9 में से अगर मैं 4 को लेस करना चाहूँ तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन नंबर 2। तो अगर आपको ये सीरीज चल रही है कि पहले 5 + 4 होगा, उसके बाद में 9 - 4 होगा, तो पहला इंस्ट्रक्शन हो गया 5 + 4,
दूसरा हो गया 9-4। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सेव रहेगा, क्योंकि इसमें आने वाला जो प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो इसके अंदर सेव रहता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, कॉल द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इसका दूसरा नाम है आई इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और ये क्या करता है, नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि अगला जो भी इंस्ट्रक्शन रन होने वाला है उसका मेमोरी एड्रेस अपने पास में क्या करेगा, सेव रखेगा। इन अदर वर्ड्स, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन द करंट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। यानी जब ये वाला जो पहला जो अपना इंस्ट्रक्शन है ये जब रन हो रहा होता है तब प्रोग्राम काउंटर के पास में इसका एड्रेस सेव रहता है। अब इसके बाद में कोई तीसरा होगा तो तीसरे का भी इसके अंदर सेव हो जाएगा और कंट्री में कौन सा आ जाएगा, ये वाला करंट में आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के आपके केवल इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर पूछा जाए तो भी एक ही बात है। इसका काम होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 5 + 4 - 3, तो अब देखिए इस पूरे इंस्ट्रक्शन के अंदर पहले क्या सोल्व हो गया है, 5 + 4, तो आंसर कितना आ गया, 9। उसमें से अपने करेंगे 3 लेस, तो ये जो 9 है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करेगा, किसी भी प्रोसेसर द्वारा जब भी कोई प्रोसेस इंस्ट्रक्शन रीड किया जाता है या फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि 9 आया, इनको होल्ड करने का काम कौन करेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। बेसिकली एक्यूमुलेटर्स का यही काम होता है, लेकिन इसके अलावा भी ये जनरल पर्पज़ के कुछ डेटास को अपने पास में स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेटा रजिस्टर। ए रजिस्टर यूज इन माइक्रो कंप्यूटर्स टू टेम्पररी स्टोर डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड टू और फ्रॉम ए पेरिफेरल डिवाइस। जैसे मैंने इनपुट आउटपुट रजिस्टर बताया था, उसी प्रकार से एक और डेटा होता है डेटा रजिस्टर जिसे बोलते हैं। वो बेसिकली उसी तरह काम करता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करने का जो भी काम होता है, उसकी जो डेटा इनपुट होता है या आउटपुट है उसको टेम्परेरी बेसिस पर होल्ड करने का काम करता है डेटा रजिस्टर। नाम से ही आपको पता लगेगा डेटा, सिर्फ डेटा रहता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इंडेक्स रजिस्टर की। अब जो इंडेक्स रजिस्टर है, जैसा आपको इसके नाम से पता लग गया होगा कि इंडेक्स रजिस्टर है, जैसे हम बुक्स के अंदर इंडेक्सिंग यूज करते हैं जिसमें हमें पता होता है कि हमारा फला वाला लेसन है इस नंबर पेज पे पड़ा है, तो वो होता है इंडेक्सिंग। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स हैं, वो इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ये बेसिकली इंडेक्स रजिस्टर है जिसका दूसरा नाम है बेस रजिस्टर। ये क्या काम आता है, ये आता है कि फॉर मॉडिफाइंग ऑपरेंड एड्रेस। ऑपरेंड एड्रेस जैसे मैंने बात बताया अभी 5 और 4 को जोड़ते हैं, तो ये जो ऑपरेंड है 5 और 4 जो इसको हम डेटा भी बोलते हैं, तो उनको अगर उनका जो एड्रेस है अगर वो चेंज होता है तो किसी भी प्रोग्राम के रन होते समय, तो उसके जो एड्रेस चेंज हो रहा है उसको कौन अपडेट करेगा, बार बार इंडेक्स रजिस्टर। जैसे जैसे उसका एड्रेस चेंज होता रहेगा वैसे वैसे इंडेक्स रजिस्टर उसको अपने आप के अंदर अपडेट करता रहेगा। इसके बाद में जो दूसरा आता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये बेसिकली MAR से अलग है। एक होता है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो पहले आपको बताया था, वो किसी के भी जो डेटा होगा उसका एड्रेस अपने पास में स्टोर करेगा, लेकिन MBR मेमोरी बफर रजिस्टर उस पूरे डेटा को ही अपने पास में टेम्परेरी स्टोर करेगा। देखो, दिस रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम और रिटर्न इन ए मेमोरी। इस पूरे कंटेंट्स और डेटा और इंस्ट्रक्शन सब पूरे को, इस पार्ट को ही अपने पास में क्या करेगा, स्टोर करेगा। जबकि बात करते हैं अगर MAR की, तो MAR क्या करता है, दिस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा, तो ये उसके एड्रेस को स्टोर करता है, और MBR पूरे डेटा को ही अपने पास में स्टोर कर लेता है। तो ये होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। उसके बाद में स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। स्टैक क्या होती है, स्टैक जैसे एक फॉर एग्जांपल ये मेमोरी का ब्लॉक है, तो ये अगर इतने सारे ब्लॉक इसमें यूज हो रहा है तो इस पूरे एक ब्लॉक को क्या बोलेंगे, स्टैक। ये होता है कि स्टैक यानी एक जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उसे स्टैक बोलते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, स्टैक रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स द डेटा इज स्टोर्ड इन एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम दिस ब्लॉक्स। जैसे कि एक ये ब्लॉक हो गया, इसके अलावा एक ब्लॉक और हो गया, इन सब को जो ब्लॉक है, इन सब के जो ब्लॉक का जो ग्रुप होता है पूरा, इसको क्या बोलेंगे, एक स्टैक। तो ऐसा जो रजिस्टर जो इस स्टैक के बारे में पूरी जानकारी रखता हो और उसकी स्टैक के बारे में पता करता हो कि स्टैक की एड्रेस क्या है और किस प्रकार से स्टैक को मैनेज करता है, ये सारा काम कौन करेगा, स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। तो इस प्रकार से ये कुछ रजिस्टर्स है जो आपको मैंने बताया है। अगर आपको किसी और रजिस्टर के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट ब्लॉग में लिख के बता सकते हैं मेरे को, मैं उसको आपको बताऊंगा कि इस रजिस्टर का क्या कार्य करता है। ये जो फाइल है, जो PPT फाइल है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। धन्यवाद।